नरेश जी, दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए जी, दिल्ली में तो आज क्या आने वाले कई वर्षों तक मुख्यमंत्री केजरीवाल जी होंगे। हमारी बहन बेटियों को देखो, बसों में फ्री में सफर मिलता है। जी। जो नौकरी करने जाती थी बेचारी 10-10 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए नौकरी में, उनके 3-3, 4-4 हजार रुपए महीना वैसे ही बच रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने जितने अच्छे काम किए हैं जी। और जो उनकी नीति है, मेरे ख्याल ऐसी नीति शायद हमारे हिंदुस्तान में किसी भी सरकार के पास नहीं है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए। चलिए वो काम बताइए, बहुत अच्छा करते हैं। शिवचरण गोयल जी को जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। उनके बारे में क्या विचार है? मैं अगर अपने विचार व्यक्त करूं तो अलग बात है। अगर मैं पूरी जनता के, यहाँ के क्षेत्र की जनता के विचार लूं तो उनका एक ही विचार होगा कि हमारा नेता कैसा हो, शिवचरण गोयल जैसा हो। तो फिर दिल्ली के फिर से मुख्यमंत्री आप केजरीवाल जी को बनाना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि बार बार जो है हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बार बार आते रहें, उनके हम हार्दिक स्वागत करते रहेंगे। शिवचरण गोयल जी बहुत अच्छा विधायक है यहाँ के लिए, और निगम पार्षद भी अच्छा है। राकेश जी बहुत अच्छे हैं, मतलब आम आदमी पार्टी का जो भी है यहाँ। नमस्कार, मैं अनन्या आज पहुंच चुकी हूँ मोती नगर विधानसभा में आने वाले चुनावों का महासर्वे करने। इन महासर्वे में हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे उनके विचार दिल्ली में आने वाले चुनावों के बारे में। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं उनके विचार। जी सर, अपना नाम बताइए। मैं नरेश शर्मा, करमपुरा से। नरेश जी, दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए जी, दिल्ली में तो आज क्या आने वाले कई वर्षों तक मुख्यमंत्री केजरीवाल जी होंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने यहाँ पे दिल्ली वालों के लिए काम किए हैं। बच्चों के लिए स्कूल देखो कितने अच्छे बनवा दिए हैं। हॉस्पिटल, हमारे मोहल्ले में एक आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल है, वो इतना वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिया उन्होंने। सारी सुविधाएं वहाँ पे मिलती हैं हमारे को। हमारी बहन बेटियों को देखो, बसों में फ्री में सफर मिलता है। जो नौकरी करने जाती थी बेचारी 10-10 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए नौकरी में, उनके 3-3, 4-4 हजार रुपए महीना वैसे ही बच रहे हैं। हमारे बिजली घरों में देखो, बिजली से यहाँ किसी से भी पूछ के देख लो, बिजली का बिल जीरो आता है सबका, पानी का बिल जीरो आता है सबका। और खास तौर से हमारे विधायक जो है यहाँ के, शिवचरण गोयल जी हैं, मोती नगर विधानसभा के, करमपुरा भी उन्हीं के अंडर में आता है। उन्होंने तो हमारे क्षेत्र में इतने काम किए हैं कि आज तक कोई विधायक क्या कोई सोच भी नहीं सकता जितने उन्होंने काम किया। क्या क्या काम किया उन्होंने? आज आप पिछले काम अगर हम उनके गिनाए, उसको अगर छोड़ दिए, यहाँ पे पूरी देखो जी, ये सब पूरी नाली अभी बनवाई है उन्होंने। पूरी पानी की लाइनें नहीं डलवा दी, सीवर की लाइनें नहीं डलवा दी। और आप अभी चल के देखो, हमारे जीने बनवा रहे हैं, जो जीने आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। वो देखो, हमारे जितने भी ये जीने हैं ऊपर चढ़ने के लिए, उनपे कोटा स्टोन के पत्थर लगवाए जा रहे हैं। इतना सुंदर इन्होंने इलाका बनवा दिया है। क्या उनके बारे में जो कहें, वो हम तो कह रहे हैं बार बार हमारे को ऐसा ही विधायक मिले। आपने इतने काम गिनवा दिए, तो आप ये बताइए केजरीवाल सरकार और शिवचरण गोयल जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 10 में से 11 नंबर दूंगा जी उनको। क्या बात है। चलिए आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं उनके विचार। जी सर, सिंपल सा सवाल, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? केजरीवाल। क्यों? क्यों का तो मुझे लगता नहीं, कोई कारण होना चाहिए। केजरीवाल सरकार ने जितने अच्छे काम किए हैं और जो उनकी नीति है, मेरे ख्याल ऐसी नीति शायद हमारे हिंदुस्तान में किसी भी सरकार के पास नहीं है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, चाहे बिहार हो, आपका यूपी हो, जितनी सुविधाएं शायद यहाँ पे हैं, इतनी सुविधा तो शायद किसी भी स्टेट के अंदर नहीं है। जी, तो केजरीवाल जी ने जो भी नीतियां बनाई है, जो भी रूल्स बनाए हैं, उनकी सुविधाएं आपको प्रॉपर मिली हैं? हाँ, प्रॉपर मिली है। और मैं तो शिवचरण कहता हूँ, गरीब आदमी के लिए केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी है। जी, आगे भी मेरे हिसाब से केजरीवाल की सरकार ही आनी चाहिए। चलिए वो काम बताइए, बहुत अच्छा करते हैं। शिवचरण गोयल जी को जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। उनके बारे में क्या विचार है? मैं अगर अपने विचार व्यक्त करूं तो अलग बात है। अगर मैं पूरी जनता के, यहाँ के क्षेत्र की जनता के विचार लूं तो उनका एक ही विचार होगा कि हमारा नेता कैसा हो, शिवचरण गोयल जैसा हो। क्या बात है, ऐसा क्यों? इतना भरोसा शिवचरण गोयल जी पे क्यों? सबसे बड़ी बात है कि वो एक ईमानदार नेता है। जी। कभी भी किसी भी काम से आप जाएं उनके पास, अपनी अपनी समस्या से अवगत कराइए उनको और वो आपकी समस्या का निदान करेंगे। मतलब सुनते हैं जनता की। सुनते हैं। मेरा एक पर्सनल नहीं है, मेरा बी ब्लॉक जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे क्षेत्र में बरसात के दिनों में इतना पानी भर जाता था, कई बार तो ऐसा लगता है कि हम वोट चला रहे हो। अच्छा। लोग
वीडियो डालते हैं। मैं भी अगर कहोगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, काफी सारी वीडियोस हैं हमारे पास। और वो एक एक दो दो दिन तक पानी नहीं निकलता था हमारे यहाँ, हम बहुत परेशान रहते थे, पूरा बी ब्लॉक ही परेशान रहता था। पर हम उनके पास गए, उनको अपनी समस्या का समझाया उनको, तो उन्होंने हमारे लिए एक 2 करोड़ का प्रोजेक्ट पास किया। के सामने भी आप देख रहे हैं एक वाटर लाइन बनी है, एक ये भी देखिए अभी नहीं डली है जी। ये हमारे सिर्फ बी ब्लॉक के पानी को निकालने की निकासी के लिए उन्होंने काम किया है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बारी 2 या 3 साल पहले मैं कोई समस्या के बारे में गया था कि हमारे यहाँ पे ना ग्राउंड में काफ़ी स्पेस है, तो वहाँ पे सुविधा नहीं थी, गेट वगैरह नहीं थे लोहे के। तो उन्होंने कहा दर्शन जी आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा सर ऐसा करवा दीजिए, कोई ऐसा समाधान करा दीजिए कि चोरियाँ वोरियाँ रुक जाए हमारे क्षेत्र की। तो चोरियाँ वोरियाँ रुक, उन्होंने कहा मेरे पास फंड्स हैं, आप बताइए क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, पहले लोग जो मेरे साथ थे उन्होंने बोला जी हम बम्बू ऐसा लगवाते हैं जो ऊपर नीचे जाए और यहाँ पे एक गार्ड लग जाए। फिर विचार बदला, फिर हमने कहा जी, उन्होंने एक प्रपोजल रखा, मुझे वो प्रपोजल बहुत अच्छा लगा और हमने वहाँ पे अपने लोहे की ग्रिल से काफ़ी बड़े लोहे के गेट लगवा के हमने पूरे बी ब्लॉक को कवर कराया। और काफी बड़ा हमारा बी ब्लॉक है, वहाँ पे 6 या 7 गेट लगे हैं ऐसे। जी, मतलब शिवचरण गोयल जी लोगों की सुनते हैं, लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल। मेरे को चाय वाले अंकल दिख रहे हैं। जी सर, अभी हमने लोगों से बात की शिवचरण गोयल जी के बारे में, केजरीवाल जी के बारे में। आप बताइए, आपको केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? हमारे देश का जो है ना जी। बहुत से नेता आए, बहुत सी पार्टी आई और पार्टी गई, लेकिन ऐसा मौका हमारे को केजरीवाल जी दिए हैं जो कि वो सीट पे आते ही पूरे इलाके का पूरा जनता और गरीबों के हित की लड़ाई लड़े हैं और लड़ते आ रहे हैं। केजरीवाल जी गरीबों के हैं, फिर गरीबों के लिए काम करते हैं। काम बिल्कुल करते आ रहे हैं। जो हमारे को दिक्कत है आने में जाने में, सड़कों की, माँ बहनों की दिक्कतें, उन्होंने सारी समस्या को हल कर रखे हैं। जी, मैं इस इलाके में रहता हूँ, इलाका मेरा और कोई है, लेकिन इस इलाके में जो सुविधा आपके सामने देखिए, चोरी चमारी के लिए गेट लगवा दिए दोनों साइड की। अभी फिलहाल 3 महीने हुए हैं, दोनों साइड की जो है नालियां बनी है। जी, तो फिर दिल्ली के फिर से मुख्यमंत्री आप केजरीवाल जी को बनाना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि बार बार जो है हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बार बार आते रहें, उनके हम हार्दिक स्वागत करते रहेंगे। क्या बात है। चलिए बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं उनके विचार। जी सर, दिल्ली में कुछ ही महीनों में चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के। आपके हिसाब से दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए? देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री तो केजरीवाल से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है, शिक्षा में भी काम किया है इन्होंने, जी। स्वास्थ्य में भी काम किया है और लोगों को काफी मतलब वो दिया है। कच्ची कॉलोनियों में भी काम करते हैं, हम कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, तो वहाँ भी हर गली को बना रहे हैं, पक्की सड़क, नाली और सीवर सब कुछ पड़ रहा है, बहुत अच्छा है। और इनके अलावा कोई होना नहीं चाहिए मुख्यमंत्री दिल्ली का। तो सर, आप मोतीनगर विधानसभा के निवासी है, तो बात करते हैं यहाँ के विधायक शिवचरण गोयल जी की। जानते हैं? बहुत अच्छा है, शिवचरण गोयल जी बहुत अच्छा विधायक है यहाँ के लिए, और निगम पार्षद भी अच्छा है। राकेश जी बहुत अच्छे हैं, मतलब आम आदमी पार्टी का जो भी है यहाँ, हम तो कहते हैं एमपी भी आना चाहिए था। एमपी नहीं जाना चाहिए था दूसरे के पल्ले, और अगर एमपी भी आता तो और काम होता हमारा। जी, शिवचरण गोयल जी को और केजरीवाल जी को दिल्ली और मोतीनगर विधानसभा में फिर से देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे। मैं तो अपने पड़ोसी से भी कहता हूँ कि इन्हीं को वोट देना है। क्या बात है। जी सर, आप बताइए, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? केजरीवाल। और मोतीनगर विधानसभा का अगला विधायक कौन? विधायक तो जोन से थे वही है, शिवचरण गोयल जी। शिवचरण गोयल जी, क्यों? जितनी भी मेजोरिटी है ना, जितने मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सबके साथ लेके चलने वाला आदमी। मैं एक मुस्लिम से भी वो करता हूँ, जो भी काम होता है इनके पास जाती है, किसी काम को मना नहीं करते। क्या बात है। शिवचरण गोयल जी और केजरीवाल जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? हम तो 10 में से 100 देंगे। क्या बात है। 10 में से 100 के 100 ही दे देंगे हम तो। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम बालकृष्ण। बालकृष्ण जी, दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपके हिसाब से दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए? केजरीवाल को होना चाहिए। क्यों? ये सारे अच्छे काम करवा रहे हैं, ईमानदार आदमी है जी। ये लोग तो वैसे उसको झूठा बना रहे हैं, वैसे फंसा रहे हैं। अच्छा, आप मोतीनगर विधानसभा में ही रहते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। शिवचरण गोयल जी को जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जानते हैं। वो कैसे हैं? वो भी ठीक आदमी है, अच्छे काम करते हैं। क्या काम किया?
यही काम कर रहे हैं। अभी देखो ये आसपास की नालियाँ ये सारी नई बनवाई हैं, जो स्ट्रीट लाइट वगैरह हैं जो टूटी फूटी थी, जो नहीं थी, गलियों में नहीं थी, जहाँ अंधेरा था, वो सब इन्होंने ठीक कराया है। जी पार्क में लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, कोई बैठ नहीं सकता था, वो सारा कुछ ठीक कराया है। शिवचरण गोयल जी से मुलाकात वगैरह हो जाती है? हाँ, आते रहते हैं, कई बार चक्कर लगाते रहते हैं यहाँ पे। क्या बात है। शिवचरण गोयल जी को 10 में से फिर कितने नंबर देंगे आप? भाई नंबर तो पूरे से ऊपर भी दे दोगे तब भी कोई बात नहीं है, पूरे तो दे ही दो।